नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। केंद्र कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक फिलहाल चल रही है। पीएम आवास पर बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले जिन पर मंथन किया जा रहा है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। पीएम आवास पर यह बैठक हो रही है और ऐसे में कई महत्वपूर्ण फैसले जिन पर मंथन जारी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। तमाम कैबिनेट के बड़े पदाधिकारी भी इसमें मौजूद हैं। केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक जारी है और ऐसे में तमाम कैबिनेट के अध्यक्ष पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। कैबिनेट के तमाम पदाधिकारी इसमें मौजूद हैं। क्या कुछ निकल कर आएगा, तमाम उन फैसले जिन पर मंथन किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आप तक न्यूज़ वन इंडिया सबसे पहले पहुंचा रहा है, जहां केंद्रीय कैबिनेट की बैठक फिलहाल जारी है। कैबिनेट की बैठक में कई फैसले जिन पर मंथन फिलहाल जारी है। पीएम आवास पर इस बैठक का आयोजन किया गया है। तमाम पदाधिकारी इसमें मौजूद है और ऐसे में इस बड़ी खबर को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़ गए। पीयूष, आपका रुख करना चाहूंगी। बैठक अभी फिलहाल जारी है, केंद्र कैबिनेट की बैठक चल रही है। खुद इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। क्या कुछ मायने इस बैठक के? देखिए, अगर हम बात करें तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आमतौर पे बुधवार को बुलाई जाती है और इसी कड़ी में इस बैठक को बुलाया गया है और निश्चित रूप से 10:30 बजे से ये बैठक चल रही है और कई महत्वपूर्ण मसले हैं जिन पर केंद्र सरकार को चर्चा करना है। कई फैसले केंद्र सरकार ले सकती है, चूंकि जब भी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होती है तो करीब 3 बजे के आसपास केंद्र सरकार की ओर से कोई केंद्रीय मंत्री मीडिया को ब्रीफ करता है, बताता है कि केंद्रीय कैबिनेट में क्या कुछ फैसले लिए गए। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया जाए, इसके बाद केंद्र सरकार कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक्शन मोड में है और यही कारण है कि कई महत्वपूर्ण फैसले इसलिए भी लिए जा सकते हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं और जनता से जुड़े हुए हितों से जुड़े हुए हैं और एक के बाद एक, चाहे हम किसानों से जुड़े हुए मुद्दे की बात करें, रेलवे सेक्टर की बात करें, शिक्षा सेक्टर की बात करें, इन सब तमाम विषयों को लेकर एक साझा रणनीति केंद्र सरकार बना रही है कि किस तरीके से और चीजों को विकसित किया जा सके। चाहे शिक्षा क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन की बात करें, डिजिटल तरीके से किस तरीके से और क्रांति लाई जा सके। इसके अलावा रेलवे में आप देखिए, वंदे भारत 8वीं जो वंदे भारत ट्रेन है उसको चलाया गया था। केंद्र सरकार की कर्मचारियों की भी कई मांगे हैं, उसको लेकर भी केंद्र सरकार चर्चा कर सकती है। इसके साथ ही किसानों को की भी कई मांगे हैं। हाल फिलहाल में एक आंदोलन भी हुआ था और इसके बाद कई महत्वपूर्ण मसले को लेकर किसानों को राहत केंद्र सरकार दे सकती है। तो निश्चित रूप से कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आज केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक है वो हो रही है और कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं। बिल्कुल पीयूष, और ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो खासतौर पर उनका ध्यान संस्कृति, सभ्यता और विरासत पर रहता है। और ऐसे में इस कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ वो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, जरा हमारे दर्शकों तक ये साझा कीजिए। देखिए, अगर हम बात करें तो बैठक चूंकि फिलहाल चल रही है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का कई विजन है। प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना की बात करते हैं, कई युवाओं को किस तरीके से विकसित किया जा सके, उनके एमएसएमई सेक्टर को किस तरीके से विकसित किया जा सके, इन सब तमाम हाँ। विषयों को लेकर कहीं ना कहीं जो चर्चा है वो केंद्रीय कैबिनेट में होगी और कई महत्वपूर्ण जो फैसले हैं हम्म। वो कहीं ना कहीं आज लिए जा सकते हैं, चूंकि तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी इस बैठक में मौजूद है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पीयूष। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बस्ती दौरा है। 12:30 बजे अमर शहीद सत्यावन सिंह स्टेडियम पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सांसद खेल महाकुंभ आयोजन में शामिल होंगे और ऐसे में आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे सूचना प्रदर्शनी का
उद्घाटन करते हुए दिखाई देंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बस्ती दौरा आज सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रस्तावित है। बस्ती मंडल के सांसद विधायक के साथ भी बैठक करते हुए दिखाई देंगे। रूपरेखा तैयार होनी है आगामी 2024 चुनावों की, उन पर अब मंथन जारी है। एक के बाद एक बैठकों का दौर और आज उसी क्रम में बस्ती का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का, जिसमें कि खुद शहीद सत्यावन सिंह स्टेडियम पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया है, वहां शामिल होंगे, शिरकत करेंगे और दोपहर 2 बजे ये सूचना मिली है कि सूचना प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ आपको बताते चले कि बस्ती मंडल के सांसद विधायक के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी करते हुए दिखाई देंगे। तमाम उन विषयों पर चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा कि आखिर किस तरह से आगामी चुनावों को साधा जाए, बूथ स्तर पर बस्ती को किस तरह से भाजपा मजबूत करेगी। मंडल के सांसद और विधायकों के साथ उनकी महत्वपूर्ण बैठक भी होगी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया सबसे पहले इस खबर तक पहुंचा और अपने दर्शकों के लिए सबसे पहले इस खबर को हमने आप तक पहुंचाया है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का बस्ती दौरा 12:30 बजे के करीब अमर शहीद सत्यावन सिंह स्टेडियम पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कार्यक्रम उनका प्रस्तावित है। सांसद खेल महाकुंभ आयोजन में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और बात कर ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसका उद्घाटन करेंगे, वर्चुअली जोड़ेंगे। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राघवेंद्र जुड़ गया। राघवेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरह से आज सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बस्ती दौरा है, कई मायनों में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, क्योंकि तमाम बैठकों का दौर फिलहाल जारी है और आज भी बस्ती में भी मंडल विधायकों और सांसदों के साथ बैठक करते हुए दिखाई देंगे। क्या कुछ जानकारी आपके पास? सही सतवान में बच्चों का आना शुरू हो गया है। लगभग यहाँ 4 लाख से ज्यादा बच्चों का आना तय है और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लगातार वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो भी बस्ती जनपद में शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में पहुंचने वाले हैं। अभी कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्ती शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में पहुंचेंगे। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ जनपद में जगह जगह से फोर्सें बुलाई गई हैं। वहीं चप्पे चप्पे पे पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर स्टेज लग चुके हैं, बच्चे भी पहुंच चुके हैं और यहाँ सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। अभी कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में पहुंच जाएंगे और सूचना साहित्य कार्यक्रम का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। राघवेंद्र, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ तो खुद शिरकत कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वो खुद उद्घाटन करते हुए दिखाई देंगे और उनके सिवाय वहां पर कौन कौन बड़े पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, क्या कुछ व्यवस्था इस वक्त, क्या कुछ तैयारी की गई है? बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राघवेंद्र। आगे आपको एक बड़ी खबर बता दें, बीएसपी का मंडलीय सम्मेलन आज होगा। बीएसपी का 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन आज होना है। बिजली पासी किला चौराहे पर यह सम्मेलन होगा और आपको बता दें कि यूपी बीएसपी अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इसमें मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, दोपहर 1 बजे से कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू होगा। बीजेपी की ही तर्ज पर अब बीएसपी भी कवायद करते हुए दिखाई दे रही है। तमाम विषयों पर मंथन अब बीएसपी ने भी शुरू कर दी है। यूपी बीएसपी अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इस बैठक में मौजूद रहेंगे, सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बखूबी बसपा जानती है कि किस तरह से कार्यकर्ताओं में मोटिवेशन भरना है,
बीते सालों में जिस तरह से बसपा की छवि बनी है उसको किस तरह से सुदृढ़ किया जाए, एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन के द्वारा आज देखने को मिलेगा। बिजली पासी किला चौराहे पर यह सम्मेलन हो रहा है। बीएसपी का मंडलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है बसपा की तरफ से। खुद बसपा के प्रदेश अध्यक्ष इसमें रहेंगे। बसपा अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इसमें मौजूद होंगे। दोपहर 1 बजे से समय है, कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू हो जाएगा। बीएसपी अब भाजपा की तर्ज पर ही बसपा का भी रुख रहेगा। बसपा भी अब तैयारियों में जुट गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती एक के बाद एक बैठकों का दौर फिलहाल जारी है। इसी क्रम में आज कार्यकर्ता सम्मेलन। तो चलिए आपको एक बड़ी खबर बता दें, मुजफ्फरनगर बीकेयू किसानों की आज महापंचायत है। गन्ना भुगतान को लेकर बैसाना मिल पर महापंचायत का आयोजन किया गया। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में महापंचायत होगी और बीकेयू सुप्रीमो नरेश टिकैत पंचायत में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में महापंचायत का आयोजन किया गया है। बीकेयू सुप्रीमो नरेश टिकैत पंचायत में शामिल होंगे। गन्ना भुगतान को लेकर गन्ना के भुगतान को लेकर ये महापंचायत आयोजित की गई है। सही दामों को लेकर के किसानों की क्या कुछ मांग है उस तर्ज पर बात की जाएगी। महापंचायत में मंथन किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में ये महापंचायत का आयोजन किया गया है। भारतीय किसान यूनियन के किसानों की महापंचायत आज। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सचिन जौहरी जुड़ गए। सचिन, आज गन्ना भुगतान को लेकर के भैसाना मिल पर महापंचायत का आयोजन हो रहा है। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में ये महापंचायत हो रही है, क्या कुछ अधिक जानकारी, क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए, आपको बता दूं कि बजाज शुगर मिल है भैसाना में, उस पर जो पिछला बकाया है गन्ना किसानों का करोड़ों रुपए का बकाया है, जिसको लेकर आज भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में यह महापंचायत की जा रही है। और मुख्य मांग यही है कि गन्ने का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि दूसरा सत्र भी शुरू हो चुका है। अभी पिछला सत्र का गन्ने का भुगतान भी बकाया है, तो इसी को लेकर और किसानों की बिजली को लेकर और भी कुछ अन्य समस्याएं हैं, उसको लेकर ये पंचायत की जा रही है। सचिन, क्योंकि ये महापंचायत काफी मायनों में महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में कौन कौन इसमें शामिल होगा और क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, जरा मुद्दे गिनवा दीजिए। जी, मुद्दे यही हैं, क्योंकि एक तो जो ट्यूबवेल है किसानों की, उस पर बिजली के मीटर लगाए जा रहे हैं, वो एक अहम मुद्दा रहेगा। हाँ। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है भैसाना शुगर मिल पर करोड़ों रुपए का गन्ने का भुगतान किसानों का बका हुआ है, तो उसको लेकर ये मुख्य मांग यही है कि एक तो जल्द से जल्द भुगतान किया जाए और दूसरा बिजली में किसानों को छूट दी जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सचिन। अगली खबर प्रयागराज से, जहां यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा में बदलाव के आदेश जारी किए गए हैं। 20 अंकों का प्रश्न पत्र होगा और ओएमआर शीट पर कराने के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हाई स्कूल में परीक्षा के लिए किए जाएंगे और 20 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, ओएमआर शीट के जरिए कराने के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा में बड़े बदलाव के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है। सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूलों को आदेश जारी किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा आदेश जारी किया गया है कि जो जिलाधिकारी ने तमाम आदेश दिए उनका सख्ती से पालन किया जाए। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों का अब समय अनुसार स्कूल खोला जाए, स्कूल चालू किया जाए। जिलाधिकारी द्वारा बताए गए समय का कड़ाई से सख्ती से पालन हो, ये सीधे तौर पर निर्देश दिए गए हैं।
वहीं गोंडा के वजीरगंज में दुकानदार की पिटाई का मामला सामने आया है। पुलिस पर आरोपियों से मिलीभगत का आरोप लगा है। दुकानदार की पिटाई करने वालों से पुलिस की मिलीभगत बताई गई है। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस ने पीड़ित दुकानदार के खिलाफ पेशबंदी में मुकदमा लिखा है। पेशबंदी केसों को बढ़ाने में माहिर वजीरगंज पुलिस सोशल मीडिया पर पीड़ित दुकानदार की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। पीड़ित दुकानदार में एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। दुर्जनपुर के पचूमी चौराहे का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं मिर्जापुर में विंध्याचल धाम में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने विंध्य कॉरिडोर निर्माण कार्य की निरीक्षण किया। आपको बता दें कि देर शाम प्रशासनिक भवन में बैठक कर मजदूरों और मशीनों की संख्या बढ़ाकर कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। इस दौरान आपको बता दें कि डीएम ने कहा कि स्तर पर कोई भी समस्या आती है तो तत्काल अवगत कराया जाए, समस्याओं का समाधान कर समय से उनका निस्तारण किया जाए। दिव्या मित्तल जिलाधिकारी हैं और ऐसे में उन्होंने बड़े आदेश दिए। हमारा यहाँ पे विंध्यवासिनी मंदिर में, माता के मंदिर में हमारे कॉरिडोर का काम प्रगतिशील है। तो इसी के संबंध में मैंने सभी विभागों के साथ अंतर विभाग के समन्वय स्थापित करने के लिए एक बैठक की, क्योंकि बहुत सारे विभाग इसमें साथ में काम कर रहे हैं। साथ ही में हम लोगों ने आज यहाँ पे आके कार्य को देखा और कार्य की गति को और बढ़ाने के लिए यहाँ निर्देश दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर, बरेली मशहूर शायर वसीम बरेलवी सड़क हादसे में घायल हुए हैं। दिल्ली से बरेली आते समय उनका एक्सीडेंट हुआ। प्रोफेसर वसीम बरेलवी की कार डंपर से टकराई। हादसे में शायर वसीम बरेलवी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। दिल्ली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगली खबर मेरठ से, जहां लूट मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। लूट करने वाले आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। आपको बता दें कि पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश की गिरफ्तारी हुई है। सराफा व्यापारी से बदमाशों ने लूट की थी। गहने और कैश की लूट की गई थी और अब गिरफ्तार कर लिया गया है मुठभेड़ के बाद। दिनांक 14 जनवरी 2023 को थाना किठौर क्षेत्र अंतर्गत बहरौरा रोड के पास एक सर्राफा व्यवसायी के जो कि अपने परिवार के साथ गाड़ी से कहीं जा रहा था, उसकी गाड़ी को अर्टिगा कार सवार बदमाशों द्वारा रोका गया और स्वयं को पुलिस का अधिकारी बताकर उनके परिवार से कुछ जेवरात छीन लिए गए थे। इस घटना के संबंध में थाना किठौर पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज थाना किठौर और एसओजी टीम को बदमाशों के बारे में जानकारी मिली मुखबिर की सूचना के आधार पर, जिस पर पुलिस टीम के द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया, जिस पर बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। जवाबी एक्सचेंज ऑफ फायर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और 2 अन्य बदमाश गाड़ी मौके पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस अभिरक्षा में लेकर उपचार हेतु जिला अस्पताल रवाना किया गया है। बदमाश के पास से घटना में छीने गए आभूषण भी बरामद हुए हैं तथा मौके से घटना में प्रयुक्त गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। भागे हुए बदमाशों की तलाश में कॉम्बिंग की जा रही है। वहीं बलिया में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। 70 वर्षीय महिला का घर में शव मिलने से हड़कंप मचा है। बेटे ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। आपको बता दें कि प्रेमनगर थाना क्षेत्र के कोहाडा पीर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जनवरी 2023 को थाना क्षेत्र प्रेमनगर स्थित कौड़ा पीर में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला जिसका नाम फरीदा बेगम है, उसका शव मिला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर वहीं गाजीपुर में खिलौने की दुकान में आग लग गई। देर रात आग लगने से मामले में हड़कंप मच गई। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची। सदर कोतवाली क्षेत्र की सैयदवाड़ा की यह पूरी घटना बताई जा रही है। देर रात आग लगने से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया।
अगली खबर मैनपुरी से, जहां किशोरी से युवक ने दुष्कर्म किया। आधी रात घर में घुसकर युवक ने दुष्कर्म किया। आपको बता दें कि पीड़िता की मां की शिकायत पर अब मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है और साथ ही कुरावली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मेरे साथ गलत काम हुआ है। मैं रात में सो रही थी, करीब 1-1:30 बजे का टाइम था। वो मेरे घर पे आया, उसने मेरे साथ गलत काम किया। कौन था वो, जानती हो सर? जानते उसका नाम। कुरावली में आज एक मामला आया है। एक महिला ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने की एक तहरीर थाना कुरावली में दी है। महिला का कहना है कि उसकी बेटी दूसरे कमरे में सो रही थी। उसकी उम्र करीब 15-16 साल होगी। मोहल्ले के ही एक व्यक्ति जिसकी उम्र 20-25 वर्ष के करीब होगी, उसने रात में उसके साथ दुष्कर्म किया है। इसमें तत्काल अभियोग दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। कुरावली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर महिला से दुष्कर्म किया गया। मैनपुरी की ये खबर, जहां पर किशोरी से युवक ने दुष्कर्म किया है। आपको बता दें कि आधी रात को घर में घुसकर युवक ने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं लखनऊ में खुलेआम अश्लीलता फैलाने वाले युवक को पुलिस ने पकड़ लिया है। हजरतगंज पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। डीसीपी अपर्णा रजत कौशिक, एडीसीपी राजेश श्रीवास्तव ने निर्देश पर कार्रवाई इंस्पेक्टर अखिलेश मिश्रा के नेतृत्व में आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी युवक पर पब्लिक प्लेस पर अश्लीलता फैलाने समेत कई धाराओं में केस दर्ज है। मंगलवार को स्कूटी पर सवार कपल की बेशर्मी का वीडियो वायरल हुआ था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, अब ये वीडियो भी वायरल हो गया है। मंगलवार को स्कूटी पर सवार कपल की बेशर्मी का वीडियो अब तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है। हजरतगंज पुलिस ने युवक को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी अपर्णा रजत कौशिक, एडीसीपी राजेश श्रीवास्तव के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। इंस्पेक्टर अखिलेश मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस ने यह बड़ी कवायद की है। पुलिस की कार्रवाई में फिलहाल युवक गिरफ्तार किया गया है। आरोपी युवक पर पब्लिक प्लेस पर अश्लीलता फैलाने का आरोप है। मंगलवार को स्कूटी पर सवार कपल की बेशर्मी का वीडियो वायरल हुआ था। लखनऊ को यह पूरा मामला, जहां पर खुलेआम अश्लीलता फैलाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक अब पुलिस के कब्जे में है। पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। डीसीपी अपर्णा रजत कौशिक, एडीसीपी राजेश श्रीवास्तव के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। इंस्पेक्टर अखिलेश मिश्रा के नेतृत्व में यह बड़ी कार्रवाई हुई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।